जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आज आप दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, तो ये कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि जो अंत में हुआ वो आपकी सोच बदल देगा। कहा जाता है ईश्वर सब देखते हैं पर हर बार तुरंत उत्तर नहीं देते। यह कहानी है अर्जुन नाम के युवक की, जो रोज मंदिर जाता था, पर उसकी जिंदगी रोज और टूटती जा रही थी। अगर आप भी जीवन में किसी मोड़ पर टूटे हुए हैं, तो कृपया इस कहानी को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरी कहानी अधूरा विश्वास छोड़ जाती है। उस रात अर्जुन ने भगवान से कहा, अगर आप सच में हो तो कल सुबह मुझे कोई संकेत दीजिए। और अगली सुबह जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू रही है, कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी अद्भुत है। कल रात अर्जुन ने भगवान से संकेत मांगा था, और सुबह जो हुआ उसके पैरों के तले जमीन खिसका देने वाला था। अर्जुन की आंख सुबह जल्दी खुल गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे याद आया था कल रात उसने भगवान से लगभग शिकायत के स्वर में कहा था, अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। वह जल्दी जल्दी उठा और मंदिर की ओर देखने लगा। मंदिर हमेशा की तरह शांत था। न कोई घंटी बजी और न कोई चमत्कार हुआ। अर्जुन हंस पड़ा, कड़वी हंसी। मुझे क्या लगा था कि आसमान से कुछ गिरेगा, उसने खुद से कहा। अर्जुन रोज की तरह काम की तलाश में निकल गया। रास्ते में एक बूढ़ी माँ बैठकर रो रही थी। पास से लोग निकल रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। अर्जुन भी आगे बढ़ गया। फिर अचानक उसके कदम रुक गए। उसे कल रात भगवान से कही बात याद आ गई। वह वापस लौटा। माँ, क्या हुआ? बूढ़ी आंखों में आंसू थे। बेटा, दवा लानी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन की जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। आज का पूरा दिन उसी से चलना था। एक पल के लिए उसका मन बोला, तेरे पास खुद कुछ नहीं है, पर फिर उसका दिल बोला, कर्म कर, फल भगवान पर छोड़ दे। अर्जुन ने चुपचाप वो 50 रुपए माँ के हाथ में रख दिए। माँ की आंखें भर आई। भगवान तेरा भला करे बेटा। अर्जुन आगे बढ़ गया। दिल हल्का था, पर पेट खाली। दिन भर कोई काम नहीं मिला। भूख बढ़ती गई। धूप तेज थी। शाम होते होते वह मंदिर के सामने बैठ गया। हे भगवान, वह फुसफुसाया, क्या यही संकेत था? उसी समय मंदिर के पुजारी बाहर आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोले, बेटा, आज भंडारा है, अंदर आ जाओ। अर्जुन चौंक गया। वह बिना कुछ कहे प्रसाद लेने बैठ गया। थाली मिली, भोजन मिला, और अंदर एक अजीब सी शांति। उस पल अर्जुन को एक बात समझ आने लगी। भगवान पहले इंसान को बदलते हैं, फिर उसके हालात को। उसे याद आया उसने माँ की मदद बिना शर्त की थी, और अब भगवान ने उसकी भूख का इंतजाम बिना मांगे कर दिया था। अगर आप यहाँ तक कहानी देख रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सब की है। कृपया इसे पूरा देखिए, क्योंकि आगे कर्म की असली परीक्षा अभी बाकी है। भोजन के बाद पुजारी ने अर्जुन को रोका। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कल सुबह मंदिर आना, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ तय किया है। अर्जुन का दिल धक से रह गया। मेरे लिए? उसने सोचा। रात को वह देर तक सो नहीं पाया। क्या सच में भगवान ने उसकी सुन ली थी, या यह भी एक और परीक्षा थी? अगर यह कथा आपके दिल को छू रही है दोस्तों,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या भगवान कभी हमारी परीक्षा लेने खुद इंसान बनकर आते हैं? आज अर्जुन के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन की आंख खुल गई। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे पुजारी की बात याद थी। कल सुबह मंदिर आना, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ तय किया है। अर्जुन जल्दी जल्दी तैयार हुआ और मंदिर की ओर चल पड़ा। आज मंदिर में कुछ अलग सी शांति थी। घंटी की आवाज सीधे दिल तक उतर रही थी। अर्जुन ने जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, उसकी नज़र एक अजनबी साधु पर पड़ी। साधु फटे कपड़ों में था, चेहरा शांत, आंखों में गहराई। वह अर्जुन को ध्यान से देख रहा था। बेटा, बेटा, साधु ने धीरे से कहा, अगर भगवान तुमसे सब कुछ छीन ले तो फिर क्या उन पर विश्वास करोगे? अर्जुन चौंक गया। यह सवाल सीधे उसके दिल पर लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तो पहले ही कुछ नहीं मिला बाबा, छीनेंगे क्या? साधु मुस्कुराए। यही सोच सबसे बड़ी परीक्षा है। साधु ने कहा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? अर्जुन की जेब टटोली। आज उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। वह शर्मिंदा हो गया। बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। साधु ने उसकी आंखों में देखा। कुछ नहीं या देना नहीं चाहते? यह वाक्य अर्जुन के भीतर तक उतर गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भीख मांग सकता हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखें झुक गई। अर्जुन सच में साधु के लिए लोगों से मदद मांगने लगा। कई लोग हंसे, कई ने डांटा, पर कुछ ने थोड़ा बहुत दे दिया। थोड़ी देर में साधु के लिए भोजन आ गया। अर्जुन ने थाली साधु के सामने रख दी। आप खाइए बाबा, उसने कहा। साधु ने भोजन को छुआ भी नहीं। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा तेज हो गई। दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई। साधु धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और अगले ही पल उनका स्वर बदल गया। मैं ही हूँ जिसे तुम रोज पुकारते हो। अर्जुन की आंखें फैल गई। उसका शरीर कांपने लगा। साधु का चेहरा अद्भुत प्रकाश से भर गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई। साधु अब ईश्वर स्वरूप में बोले, जो मुझे मंदिर में ढूंढता है वह भक्त है, और जो मुझे भूखे में देख ले वह मेरा अपना है। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का आईना है। कृपया इसे पूरा देखिए, क्योंकि आगे अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। ईश्वर ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हारी अगली परीक्षा शुरू होती है, जहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा और वही सबसे बड़ा खतरा होगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन मिलने के बाद भी वैसा ही रहेगा जैसा खोने में था? दोस्तों, कई बार भगवान जो देते हैं वही इंसान को गिरा भी सकता है। आज अर्जुन के साथ ठीक यही होने वाला था। ईश्वर का प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ। मंदिर फिर से सामान्य सा दिखने लगा। अर्जुन जमीन पर झुका था। उसका मन कांप रहा था। प्रभु, उसने भर्राई आवाज में कहा, मैं आपका क्या ऋण चुका सकता हूँ? ईश्वर मुस्कुराए। ऋण? उन्होंने कहा, भक्ति का कोई ऋण नहीं होता, पर कर्म की परीक्षा जरूर होती है। ईश्वर ने कहा, अर्जुन, आज से तुम जहाँ जाओगे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हारे शब्द दूसरों के दुख को कम करेंगे। अर्जुन की आंखें भर आई। क्या मैं
साधु बन जाऊं प्रभु? ईश्वर ने सिर हिलाया। नहीं, तुम गृहस्थ रहोगे, क्योंकि असली भक्ति जीवन के बीच रहकर होती है। कुछ ही दिनों में अर्जुन के जीवन में अजीब बदलाव आने लगे। लोग उससे सलाह लेने लगे। बीमार उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते। उसकी आवाज में एक अपनापन था। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया। अर्जुन जी, उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए। पहली बार अर्जुन के मन में एक विचार आया, मेरे आशीर्वाद से? उसने तुरंत खुद को रोका, लेकिन अहंकार का बीज पड़ चुका था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। एक आवाज उसके भीतर गूंजी, जो मिला है वह तेरा नहीं, तू सिर्फ माध्यम है। अर्जुन ने आंखें बंद की। प्रभु, मुझे बचाइए। अगले दिन एक बीमार स्त्री आई। मुझे ठीक कर दीजिए, वह रोते हुए बोली। अर्जुन घबरा गया। उसने कभी चमत्कार करने का दावा नहीं किया था, पर लोग उसे देखने लगे। उनकी नज़रों में उम्मीद थी। अर्जुन ने हाथ जोड़े, मैं कुछ नहीं हूँ, सब प्रभु करते हैं। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। स्त्री की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया। लोगों में फुसर फुसर फैल गई। चमत्कार हो गया। अर्जुन का सिर अपने आप झुक गया। उस दिन अर्जुन ने समझा, सच्चा चमत्कार लोगों का भरोसा जीतना नहीं, बल्कि खुद को छोटा बनाए रखना है। उसी रात ईश्वर ने स्वप्न में आकर कहा, अर्जुन, कल तुम्हें वह चुनना होगा जो तुम्हें सबसे प्रिय है, और वही तुम्हारी भक्ति की असली पहचान होगी। अर्जुन नींद में भी कांप उठा। अब यह प्रश्न क्या था? वह किसे छोड़ेगा और किसे चुनेगा? दोस्तों, अगर भगवान आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज मांग ले, तो क्या आप उन्हें दे पाएंगे? आज अर्जुन के सामने यही प्रश्न खड़ा था। रात भर अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। स्वप्न में सुने शब्द बार बार गूंज रहे थे, जो सबसे प्रिय है उसे चुनो। सुबह हुई, पर मन में अंधेरा था। इन महीनों में अर्जुन का जीवन सचमुच बदल गया था। अब उसके पास एक छोटा सा घर था। लोग सम्मान से उसका नाम लेते थे, और सबसे बढ़कर उसके जीवन में सीता आई थी। सीता, जो हर दुख में उसके साथ खड़ी रही, जिसने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, आज वही उसे सबसे प्रिय थी। सीता बोली, आज मंदिर चलें? मन अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन का दिल धक सा रह गया। मंदिर? वही जगह जहां हर परीक्षा शुरू होती थी। मंदिर पहुंचे, घंटियां बजी, पर अर्जुन को शांति नहीं मिली। तभी वही पहले वाला साधु दिखाई दिया। साधु ने अर्जुन की ओर देखा और बस इतना कहा, समय आ गया है। अर्जुन कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मुझसे जो चाहे ले लीजिए। पर साधु की आंखें गहरी हो गई। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, साधु बोले, तो आज सीता को मेरे चरणों में छोड़ दो। अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। उसने सीता की ओर देखा। सीता शांत थी, जैसे सब समझ गई हो। मन चिल्ला रहा था, यह अन्याय है। दिल कह रहा था, भक्ति का मूल्य हमेशा चुकाना पड़ता है। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। आंसू बहने लगे। प्रभु, वह रोया, मैं टूट जाऊंगा। तभी सीता आगे आई। उसने अर्जुन के आंसू पोंछे। अगर यह प्रभु की इच्छा है, वह बोली, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि जिसने हमें मिलाया है वही हमें संभालेगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से सीता का हाथ छोड़ा। उसकी आंखें बंद थी, हृदय जैसे फट जाएगा। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। साधु का रूप बदलने लगा। ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को उठाया
और कहा, जो मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ दे, मैं उससे कभी भी कुछ नहीं छीनता। सीता वहीं खड़ी थी। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। ईश्वर बोले, भक्ति का अर्थ छोड़ना नहीं, भरोसा करना है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपने यहाँ तक यह कथा देखी है तो समझ लीजिए ईश्वर हमसे कुछ भी लेने नहीं, हमें बड़ा बनाने आते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे अर्जुन की कहानी दुनिया की कहानी बनने वाली है। ईश्वर ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के कर्म जगाने होंगे। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब प्रश्न यह था, क्या वह इस जिम्मेदारी को उठा पाएगा? तो जब भगवान किसी एक को चुनते हैं तो वह सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलते, वह सैकड़ों टूटे दिलों में उम्मीद जगा देते हैं। आज से अर्जुन सिर्फ अर्जुन नहीं रहा, ईश्वर के वचन अर्जुन के कानों में गूंज रहे थे। अब तुम्हें दूसरों के कर्म जगाने होंगे। अर्जुन ने पहली बार डर महसूस किया। उसने कहा, प्रभु, मैं साधारण इंसान हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ईश्वर मुस्कुराए। जो खुद को साधारण मानता है वही असाधारण काम करता है। प्रकाश लुप्त हो गया, मंदिर फिर से शांत हो गया, पर अर्जुन के भीतर एक नई आग जल चुकी थी। सेवा का पहला कदम। अर्जुन ने कोई आश्रम नहीं खोला, न कोई मंच बनाया। वह वहीं गया जहां लोग टूटे हुए थे, झुग्गियां, बीमार घर और भूखे चेहरे। वह बस बैठ जाता, सुनता और कहता, कर्म बदलो, भगवान खुद रास्ता बनाएंगे। एक दिन एक माँ आई, मेरा बेटा गलत राह पर है। वह रोई। मैंने बहुत पूजा की पर कुछ नहीं बदला। अर्जुन ने धीरे से कहा, पूजा तब फल देती है जब कर्म उसके साथ चले। उसने माँ को समझाया, डांट नहीं, साथ दो। कुछ महीनों बाद वही बेटा काम करने लगा। माँ की आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के। लोग कहने लगे, अर्जुन के पास जाने से मन हल्का हो जाता है। कोई बीमारी तुरंत ठीक नहीं होती थी, पर लोगों में हिम्मत लौट आती थी। यही उसका असली चमत्कार था। धीरे धीरे अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग वीडियो बनाने लगे, महापुरुष आ गए हैं, ऐसा कहा जाने लगा। सीता ने चुपचाप देखा। उस रात उसने कहा, अर्जुन, भीड़ अक्सर रास्ता भुला देती है। अर्जुन चुप रहा। दिल में एक हल्की सी खुशी भी थी। उसी रात ईश्वर स्वप्न में आए। याद रखना, उन्होंने कहा, लोग तुम्हें पूजे, इससे बड़ा खतरा और कुछ भी नहीं। अर्जुन की नींद टूट गई, पसीना था। तो अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक ध्यान से सुना है तो एक बात याद रखिए, ईश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं, लेकिन गिरना हम खुद चुनते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे अर्जुन के जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहाँ अहंकार और भक्ति दोनों ही आमने सामने होंगे। अगले दिन एक बड़ा नेता अर्जुन से मिलने आया। उसने कहा, अगर आप हमारे साथ मंच साझा करें तो आपकी पहुंच लाखों तक होगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक सवाल था, क्या हर अवसर ईश्वर की इच्छा होता है या कभी कभी परीक्षा? हर दरवाजा भगवान नहीं खोलते, कुछ दरवाजे हमारे भीतर छुपे हुए अहंकार खोलता है। आज अर्जुन उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। नेता की गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई, पर उसके शब्द अर्जुन के मन में रह गए। लाखों लोग, एक मंच और एक आवाज। सीता ने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने नजरें झुका ली। अगर लाखों लोग अच्छी बात सुने तो क्या गलत है? सीता कुछ नहीं बोली, चुप्पी सब कुछ कह गई। अगले सप्ताह एक विशाल आयोजन था। पोस्टर लगे, महापुरुष अर्जुन जी का प्रवचन। अर्जुन ने कभी ऐसा नहीं चाहा था, पर भीड़ अपने आप बन गई। जब वह मंच पर चढ़ा तो तालियों की गड़गड़ाहट
उसके कानों में संगीत बन गई। पहली बार उसका सीना थोड़ा तन गया। उसने बोलना शुरू किया, भगवान आपके भीतर हैं। भीड़ झूमी। फिर एक वाक्य उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, मेरे पास आने से कई लोगों का जीवन बदला है। सीता की आंखें भर आई। उसी क्षण हवा तेज चली। माइक में अजीब सी आवाज आई। अर्जुन कुछ पल अटक गया, पर भीड़ उसे रोक नहीं रही थी। कार्यक्रम के बाद लोग चरण छूने आए, कुछ ने पैसे चढ़ाए। अर्जुन ने पहली बार उन्हें मना नहीं किया। उस रात वह सो नहीं पाया। मन बोला तू माध्यम है, अहंकार बोला तू चुना गया है। उस रात ईश्वर स्वप्न में नहीं आए। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं। सबसे कठिन परीक्षा ईश्वर की चुप्पी होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक यह कथा देख रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तभी हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे अर्जुन की गिरावट और उठान दोनों ही शुरू होने वाले हैं। अगले दिन खबर आई, एक बच्चा बीमार पड़ गया जिसे लोग अर्जुन के पास लाए थे। वह ठीक नहीं हुआ। भीड़ में फिर से बातें फैल गई, क्या सच में चमत्कार होते हैं? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी शाम वही पुराना साधु फिर दिखाई दिया। उसने बस इतना सा कहा, अब तुम्हारे कर्म तुम्हारी भक्ति से सवाल पूछेंगे। अर्जुन निशब्द रह गया। यह प्रश्न क्या था? क्या वह अहंकार छोड़ेगा या सब कुछ खोकर सीखेगा? दोस्तों, कुछ बातें ऊपर पहुंचकर नहीं मिलती, कुछ सीखने के लिए पहले गिरना पड़ता है। आज अर्जुन वही सीखने वाला था। साधु के शब्द अर्जुन के कानों में गूंजते रहे, अब तुम्हारे कर्म तुम्हारी भक्ति से सवाल पूछेंगे। उस रात अर्जुन अकेला मंदिर के बाहर बैठा रहा। घंटियां बजती रही, पर मन शांत नहीं हुआ। पहली बार अर्जुन को डर लगा, न गरीबी का, न अपमान का, बल्कि भगवान को खो देने का। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अगर मुझसे भूल हो गई है तो दंड दीजिए, पर मुझे चुप मत रखिए। अगले दिन सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने लगे। अर्जुन कोई चमत्कारी नहीं है, लोगों को बहकाता है। भीड़ जो कल तक पूज रही थी आज सवाल पूछने लगी। कुछ लोग पत्थर फेंकने भी आए। सीता डर गई। चलो यहाँ से, वह बोली। अर्जुन चुप रहा। जिसे भीड़ उठाती है वही भीड़ गिराती भी है। रात को अर्जुन ने खुद से पूछा, मैं सेवा कर रहा था या स्वयं को बड़ा देख रहा था? उत्तर आंसुओं में मिला। अगली सुबह अर्जुन ने मंच, प्रवचन, भीड़ सब कुछ छोड़ दिया। वह उसी झुग्गी में गया जहाँ से शुरू किया था। वहीं बैठकर बीमारों की सेवा की, भूखों को खाना दिया। कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं। कुछ ही दिनों में अर्जुन का मन हल्का हो गया। वह हंसने लगा, शांत रहने लगा, और तभी लोगों ने देखा जो उसके पास शांत मन से बैठते, उनका दुख अपने आप हल्का हो जाता। कोई प्रचार नहीं, फिर भी लोग आने लगे। अर्जुन समझ गया, भगवान भीड़ में नहीं, नम्रता में मिलते हैं। अगर आप इस कथा को यहाँ तक देख रहे हैं दोस्तों, तो समझिए जीवन में गिरना अंत नहीं होता। कभी कभी वहीं से नई शुरुआत होती है। उसी रात एक बच्चे ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, आप फिर से वैसे ही बन गए हैं जैसे पहले थे। अर्जुन की आंखें भर आई। दूर कहीं घंटी बजी और हवा में वही परिचित शांति उतर आई। दोस्तों, अगर यह कथा आपके मन को शांति प्रदान कर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।